आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं के दृष्टिकोण से क्या है कांग्रेस पार्टी का प्लान? हमने कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। से कांग्रेस पार्टी का महिलाओं की दृष्टिकोण से मेन मुद्दा क्या होगा, वो विस्तार से जरा समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती है, या वो सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच नहीं रहता, या जो भी काम करते हैं हम, वो कोई इलेक्शंस के दृष्टिकोण से नहीं, वो जनता के हित में, लोगों के फायदा के लिए, देश में जो रह रहे हमारे जो आबादी, जो युवाएं हों, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सोचा है। और मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बता दूं आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने भारत, इंडिया बनाया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के कारण आज जो भारत के पास कई चीज़ें जो इंडिया में जिस देश में, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी तब देश में सुई तक नहीं बनती थी, और जो देश 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो एक ऐसा देश था जहाँ पे कंप्यूटर्स से लेके, लैपटॉप से लेके, इंटरनेट से लेके ऑलरेडी चंद्रयान के कई भ्रमण कर चुके थे, कई मिसाइल्स छोड़ चुके थे। वी हैड IITs, IIMs, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड। तो ये कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म पे दिया है। ओके, तो और जो आप बात कर रहे हैं कि चुनावों की तैयारी, तो मैं आपको दोबारा यही कहूँ कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस एनी टाइम, क्योंकि वी लिव इन द हार्ट्स ऑफ द वोटर्स। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिल में है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमलों पे राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए, हम पार्टी के नेतृत्व ने जो सपना देखा है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो जनता के लिए जो सपना देखा है, वो हमेशा वो सपना को साकार किया है और लोगों के सपनों को साकार किया। हम जुमलों के बलबूते पे सत्ता में नहीं आए। रिजल्ट मैम नहीं निकल पा रहा है, तो इसका क्या कारण माना जाए? किसने कहा रिजल्ट नहीं निकल आ रहा है? रिजल्ट है, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ स्थिति बहुत कहीं नहीं। कांग्रेस मैं आपको ये कह सकती हूँ, और दावे मैं ठोक के कहती हूँ कि द रोल ऑफ द मीडिया, द रोल ऑफ प्रेस, द रोल ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट आर बीइंग शेकन, including the election commission and many judicial institutions that are being under pressure। आप ये देखिए, आज ईडी, इनकम टैक्स वगैरह किसके कहने पे चलता है? तो बहुत ही मुझे लगता है अब देश के जनता को ये डर वाला माहौल से छुटकारा की ज़रूरत है, और बहुत ही जल्द मुझे विश्वास है 2024 में देश की जनता को दोबारा वो ऐसा नेतृत्व मिलेगा, ऐसा जो पहले एक ऐसा भी समय था में पीपल को आज लोग कमाते हैं, वो कमाई कहाँ जाता है? 2014 में गैस का दाम 415 रुपया था। तब उन्होंने, भाजपा सरकार ने क्या कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 1100 रुपया जब गैस का दाम हुआ है, तो क्या ये महंगाई नहीं है? 200 रुपया गैस का दाम कम करने से कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पर? साथ ही साथ 14 से लेके अब तक जो गैस के दाम बढ़ाया गया है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तो गैस का दाम कम हुआ है। तो हमारे देश में जो ये बढ़ा हुआ दाम है, वो किसके खिस्से में जा रहा है, ये भी पता करना जरूरी है। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स लोगों के वेलफेयर के लिए है, जो कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि घर चलाना मुश्किल है। बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, अब 9 साल हो गए, कहाँ गए 18 करोड़ नौकरियां? तो अब लगता है इसीलिए इंडिया अलायंस बना है कि अब उन तमाम चीजों से लोगों को तोहफा दिया। देखिए, इंडिया अलायंस देश हित में बना है। इंडिया अलायंस जो बना है वो देश को मुक्त कराने के लिए इस जंगल राज से,
संभावनाएं हैं मैम, मुक्त हो पाएंगे? बिल्कुल संभावना है, और खास करके मैं तो ये कहूँ कि देश की महिला एक त्रस्त है। पहले तो महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता हुआ महिलाओं पे अत्याचार, और अब जो इतना बड़ा जुमला, इतना बड़ा धोखा महिलाओं के साथ, ये स्पेशल सत्र में नए लोकसभा में बुलवा के सभी को, उसमें महिलाओं को के साथ सबसे बड़ा धोखाधड़ी। और अगर मोदी सरकार और भाजपा सरकार समझती है कि वो हमें लॉलीपॉप देगा, ये सिर्फ वाह मोदी, थैंक यू मोदी कहवाने के लिए जो महिला रिजर्वेशन बिल को बुलवा के उस पर इतने इफ्स एंड बट्स एंड राइडर्स लगाया कि ये महिला रिजर्वेशन बिल आते ना तो 2024 में हमें मिलेगा, और मुझे मुश्किल लग रहा है 2029 में भी ये लागू हो पाएगा। तो अगर वो सही मायने में महिला रिजर्वेशन, महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहता था, तो ये महिला रिजर्वेशन बिल तुरंत लागू करते, और फॉर वंस एक बार ये साबित करते कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के हित में कुछ कर सकते, क्योंकि पिछले 9.5 सालों में महिलाओं के हित में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। महिलाओं को त्रस्त करने के अलावा बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, और सबसे ज्यादा जिस तरीके से अत्याचार महिलाओं पे बढ़ा है, और खास करके भाजपा के खुद के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, अगर आप देखिए, आप उत्तराखंड से हो टीवी 100 आई फील, अंकिता भंडारी मर्डर केस क्या हो रहा है, 1 साल खत्म हो गया है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारे महिला कांग्रेस के महिलाओं ने, हमारे अध्यक्ष ने वहां खुद का सिर भी मुंडवा दिया, तभी भी इस सरकार को, वहां का भाजपा सरकार को, इस केस को, दिस केस शुड ना तो सीबीआई की जांच, ना कोई स्पेशल, ना कोई फास्ट ट्रैक के कोर्ट में चलवाया गया ये मर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सबको पता है, भाजपा के लीडर्स के लोगों का है। जी, अंतिम में मैम एक कमेंट, लोकतंत्र के मंदिर में रमेश भिदोड़ी जी के जो उन्होंने शब्दवाली का इस्तेमाल किया है, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी कमेंट बहुत कम से नए बनाए हुए मंदिर में, हाँ, ये उनके जो पार्टी का परवरिश, ये उनके पार्टी, ये खुद सिर्फ भिदोड़ी अगर बोलते नहीं, ये एक्चुअली ये पूरा उनके जितने भी भाजपा लोग हैं, ये उनका भाषा उन्होंने खुलेआम बोल दिया, ओके। और उसके बाद भिदोड़ी जी को प्रमोशन मिलता है, उनको हटाया नहीं जाता है, उनको कोई और चीज में कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो ये दिखाती है कि ये सब भाजपा जानबूझ के करवाती, अपने एमपीज एमएलए से बुलवाते ये चीजें, ताकि वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन करें। देश आजाद है, देश को बनाने के लिए सभी कौम के लोगों ने अपना जान, अपना बलिदान दी। भारत देश, आर इंडिया विल नेवर बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस of what they want to happen। वो चाहते हैं कि देश जो है वो बिखर जाए जात पात, कम्युनिटीज, रिलीजन के इस पर हम भारतीय हैं, और हम खूब जानते हैं कैसे अपने देश को बचाना है। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से टीवी 100 के लिए रज़ा की खास